तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार नई पाठ्य योजना के साथ आ चुके हैं। विषय विज्ञान है, उपविषय रसायन विज्ञान, प्रकरण ऊष्मा है। हमारा मेन उद्देश्य है छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र छात्राओं में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं में रचनात्मकता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य हम लोग का है कि ऊष्मा के बारे में बच्चे समझ सके, जान सके, ऊष्मा के प्रश्नों को हल कर सके। शिक्षण सहायक सामग्री, ऊष्मा से संबंधित चार्ट पेपर। देखिए, मेन जो हेडिंग है, महत्वपूर्ण है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। शिक्षण विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण स्किल है। इसमें क्या होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जिससे हमारा प्रकरण निकलेगा। क्वेश्चन एक रहेगा कि कुछ मौसमों के नाम बताइए। बच्चे कहेंगे मौसमों के नाम सर्दी, गर्मी, बरसात आदि। गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। दूसरा क्वेश्चन होगा, सर्दी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, ऊनी कपड़ों से हमें क्या मिलता है। ऊनी कपड़ों से हमें ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा से आप क्या समझते हो। चौथा क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे समस्या हो जाएगी उनको। इसी का निर्धारण हमें करना है, यही हमारा टॉपिक निकलेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य कथन है कि आज हम लोग ऊष्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण ऐसे है, 3 टेबल बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका, छात्र छात्रा, श्यामपट्ट। विकासात्मक प्रश्न होगा कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। फिर स्पष्टीकरण, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके कारण गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव होता है। यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। जबकि ठंडे वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कम होती है। ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है, अर्थात ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। बोधात्मक प्रश्न, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों। तो बच्चे कहेंगे ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसकी कौन सी ऊर्जा अधिक होती है। वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है, बच्चे बता देंगे। विकासात्मक प्रश्न, ऊष्मा के संचरण से आप क्या समझते हो। स्पष्टीकरण, ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है। नंबर 1, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। नंबर 1, चालन विधि ठोसों में होता है। जबकि ठोस को गर्म किया जाता है तो ठोस में उपस्थित अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। यह धातु में होता है। संवहन विधि, इसमें पदार्थ
इसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह ठंडे कण आ जाते हैं। इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल द्रव, गैस। विकिरण विधि, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे बिना माध्यम के पहुंचता है। सूर्य की रोशनी। बोधात्मक प्रश्न है, ऊष्मा किन किन विधि द्वारा संचरित होती है, वे कितने प्रकार की होती है? किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो बच्चे कहेंगे 3 विधियों द्वारा संचरित होती है विकिरण विधि में। श्यामपट्ट कार्य आप लोग लिख लेंगे। निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति के प्रश्न। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? ऊष्मा संचरण की कितनी विधि हैं? गृह कार्य, छात्र छात्राएं ऊष्मा के बारे में अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर आएंगे।